हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा फंक्शंस के बारे में। पहले मैं आपको फंक्शंस का कुछ बेसिक समझा देता हूँ। फंक्शंस जैसे कि हमें कोई एक काम एक प्रोग्राम के अंदर 7 से 8 बार परफॉर्म करना हो मान लीजिए, तो हम क्या उस काम को बार बार परफॉर्म करते रहेंगे। उससे तो हमारी लाइंस ऑफ कोडिंग बहुत ज़्यादा यूज हो जाएगी और हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ को दूर करने के लिए फंक्शंस एक चीज़ बनाई गई। फंक्शंस क्या करता है, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। उस पर्टिकुलर टास्क को हम एक नाम दे देते हैं जो कि फंक्शन का नाम होगा, और अब हमें उस काम को कहीं पर भी पूरा करना है तो हम उस फंक्शन को कॉल कर देंगे वहां पर। तो वो काम एज इट इज जो फंक्शन का काम होगा वो उस लाइन की बदौलत हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक प्रोग्राम से। मैं आपको बता दूं, जो फंक्शंस होते हैं वो दो टाइप से कॉल हो सकते हैं, कॉल बाय एड्रेस या फिर रेफरेंस कह सकते हैं हम सी लैंग्वेज में उसको, कॉल बाय एड्रेस या रेफरेंस, और कॉल बाय वैल्यू। तो इस प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय एड्रेस, जो दो टाइप की कॉलिंग होती है, मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। तो फंक्शंस के तीन पार्ट होते हैं। एक जगह फंक्शन जो होता है वो डिक्लेयर होता है, फिर कॉलिंग होती है, फिर डेफिनेशन होती है। हम इन तीन चीजों को जरूरी नहीं है इसी सीक्वेंस में करें, हम किसी भी तरीके से इन तीन चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसी सीक्वेंस में बता रहा हूँ। सबसे पहले डिक्लेरेशन, फिर कॉलिंग, उसके बाद डेफिनेशन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डिक्लेयर करूंगा फंक्शन को। फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ चेंज। उसके अंदर मैं दो वेरिएबल्स पास कर रहा हूँ, x जो कि इंटीजर टाइप का है और y। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में थोड़ी समझने में प्रॉब्लम होगी, पर फिर आपको समझ में आने लगेगा। ये मैंने फंक्शन की यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दी। अब उसके बाद मैं अपना जो मेन फंक्शन होता है वो मैं मेन फंक्शन को क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मेन फंक्शन क्रिएट हो गया। इसके अंदर मैं दो वेरिएबल लूंगा फिर से, a एंड b। यहाँ पर मैं a की वैल्यू दे देता हूँ 100 एंड b की वैल्यू दे देता हूँ मैं, एंड b की वैल्यू दे देता हूँ मैं मान लीजिए 1000। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल पास किए, उनकी वैल्यूज दे दी आपको। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ उन वैल्यूज को, प्रिंट एफ बिफोर चेंज। %d कॉमा a। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसको फिर से एक और बार प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे इस बार b बिफोर चेंज a यहाँ पर आएगा और बिफोर चेंज b यहाँ पर आएगा। तो ये दो वैल्यूज हो गई आपकी। उसके बाद यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ। फंक्शन को कॉल करने के लिए चेंज, यहाँ पे दो वेरिएबल्स जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किए उनको मेरे को पास करना पड़ेगा। इस तरीके से फंक्शन की कॉलिंग हो जाती है। अब मेन फंक्शन के बाहर यहाँ पे डेफिनेशन होगी इसकी। डेफिनेशन के लिए मेरे को सेम जो मैंने लाइन डिक्लेरेशन में लिखी थी उसको यूज करूंगा, चेंज इंट x कॉमा इंट y। उसके बाद जो इसमें मैं क्या करा रहा हूँ, इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट इस तरीके से होगा, जो वैल्यूज यहाँ पे पास हुई है उसके थ्रू। पहले मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा इस प्रोग्राम का, उसके बाद यहाँ पे मैं दोनों वैल्यूज को प्रिंट भी करवा रहा हूँ, जिससे कि और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ड्यूरिंग चेंज यहाँ पे कर देता हूँ, बिफोर नहीं, ड्यूरिंग चेंज। एंड जब फंक्शन कॉल हो चुका है उसके बाद मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ
ये है आफ्टर चेंज। ये 3 बार मैंने कॉलिंग करी है यहाँ पर। ये ए और बी यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पे एक्स कॉमा वाई। अब मैं पहले सबसे पहले आपको बता दूं किस तरीके से प्रोग्राम रन होगा। सबसे पहले वो डिक्लेरेशन देखेगा फंक्शन का। यहाँ पर डिक्लेयर हो गया है फंक्शन अपना। फिर उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर आएगा कंपाइलर, 2 वैल्यूज को डिक्लेयर करेगा इंटीजर टाइप में। उसको इनिशियलाइज करेगा, ए की वैल्यू 100 और बी की वैल्यू 1000। उसके बाद प्रिंट एफ 2 बार स्टेटमेंट को ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर देगा। फिर मैंने फंक्शन को कॉल हुआ है। फंक्शन कॉलिंग इस तरीके से होती है, फंक्शन का नाम और जो पैरामीटर्स आपको पास करने हैं। जब यहाँ पे जो पैरामीटर्स पास होंगे, यहाँ पर मैं कॉल बाय वैल्यू कर रहा हूँ, पहले आपको बता दूं। कॉल बाय वैल्यू इस तरीके से होती है जिसमें वैल्यूज पास करेंगे। जो ए वैल्यू है वो यहाँ इंटीजर टाइप की है, वो इंटीजर टाइप की ही वैल्यू जहां पर डिक्लेयर कर रहे होंगे और जहां पर डेफिनेशन हो रही होगी, दोनों जगह इंटीजर टाइप की ही वैल्यू से वो पैरामीटर लेगा। जैसे कि यहाँ पर ये एक्चुअल पैरामीटर है ए एंड बी, ये फॉर्मल्स पैरामीटर हो जाएंगे। फॉर्मल पैरामीटर जो होते हैं वो एक कॉपी जनरेट करते हैं एक्चुअल पैरामीटर की। तो एक्स एंड वाई जो है वो ए और बी की वैल्यूज को अपने अंदर कॉपी कर लेंगे। प्लस प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू एक बार इंक्रीमेंट हो जाएगी, प्लस प्लस वाई, वाई की वैल्यू एक बार इंक्रीमेंट हो जाएगी। उसके बाद एक्स और वाई प्रिंट हो जाएंगे और रिटर्न कर देंगे वैल्यूज को। जब यहाँ से रिटर्न होगी वैल्यूज तो वापस यहाँ पर आ जाएंगे हम। उसके बाद इन 2 स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे, ए और बी की वैल्यू फिर से प्रिंट होगी। तो ये इस तरीके से पूरा लूप चलेगा और फंक्शन कॉल होगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर जो पैरामीटर्स पास किए हैं, अगर मैं पैरामीटर्स को पास नहीं करता तो ये एक डिफॉल्ट फंक्शन होता जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं पास होता। तो यहाँ पर जब डिक्लेयर करते और हम जब डिफाइन करते फंक्शन को, तब भी यहाँ पर कोई भी पैरामीटर नहीं होता, ये एम्प्टी ब्रैकेट होते। पर एम्प्टी ब्रैकेट हमें लगाना जरूरी है क्योंकि यही डिफाइन करते हैं, यही एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक फंक्शन है, ना कि कोई वेरिएबल। फंक्शन और वेरिएबल में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है, जो वेरिएबल होते हैं उसके अंदर कोई चीज नहीं कर सकते हम, पर फंक्शंस के अंदर कोई भी टास्क को परफॉर्म करते हैं। और जो फंक्शन होता है उसके बाहर 2 राउंड ब्रैकेट लगते हैं और वेरिएबल्स के बाहर कोई राउंड ब्रैकेट नहीं लगता है। तो मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए थोड़ा सा हौच पौच हो गया, मैं इस एक चीज को यहाँ पे करना चाहता हूँ, /n \n, इसको यही चीज का यूज यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा था मैं। \n का यूज किसी प्रोग्राम को एक अच्छे से दिखाने के लिए होता है, जिससे वो जो यूजर है प्रोग्राम का उसको बेहतर तरीके से समझ में आए। अब देखिए थोड़ा सिंक्रोनाइज्ड वे में आ गया है आपका प्रोग्राम। सबसे पहले ए की वैल्यू जो है वो 100 आई है, क्योंकि ए की वैल्यू जो मैंने इनिशियलाइज करी थी स्टार्टिंग में 100, तो यहाँ पे 100 आई है। फिर बी की वैल्यू 1000, तो 1000 आई है। उसके बाद ड्यूरिंग चेंज में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कॉल हो चुका था तो डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच जाएगा कंपाइलर। यहाँ पर x की वैल्यू एक बार इंक्रीमेंट कर दी और y की वैल्यू एक बार इंक्रीमेंट कर ली, जो कि x की वैल्यू 100 थी और y की वैल्यू 1000, तो एक से इंक्रीमेंट होकर 101 एंड 100,001 हो जाएगी। उसके बाद आफ्टर चेंज यहाँ पर a और b की जो इनिशियल वैल्यू थी वही रहेगी, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो वैल्यूज थी यहाँ पर x और y की वो फॉर्मल पैरामीटर्स थे, वो ऐसे कैसे कॉपी हो गए थे। इस वजह से कॉल बाय वैल्यू में आप ये बात का ध्यान रखिए, कॉल बाय वैल्यू में आफ्टर कॉलिंग दी फंक्शन जो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं उसमें कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि वहां पे कॉपीज जनरेट होती है। तो ये था प्रोग्राम आपका कॉल बाय वैल्यू का। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको समझाऊंगा कॉल बाय रेफरेंस। इसी प्रोग्राम को कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू आपको समझा दूंगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट